अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सर अहसन अब्दुल्ला पटेल। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.5 चल रही थी, कंटिन्यू करेंगे। जनाब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ये सीरीज़ है हमारे पास, डॉट 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 मतलब अप टिल इन्फिनिटी चल रही है। वो ये कह रहा है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएंगे ये किसके बराबर है। तो क्वेश्चन पेपर में आता है आइडेंटिफाई एज द बाइनोमियल सीरीज एंड फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो जनाब हमने ये देखा कि ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ होती है, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली हुई साइड है। तो जनाब ये अगर सीरीज़ हम देखें तो जाहिर है ये बंद फॉर्म में तो नहीं है, ये खुली हुई फॉर्म है। तो हमने कंसिडर कर लिया फार्मूले की खुली हुई फॉर्म और हमने कर लिया कंपेयर। कंपेयर का मतलब है कि जनाब पहली टर्म से कंपेयर हो रही है, वन वन के बराबर है। तो जनाब एन एक्स कंपेयर हो रही है 2/3 1/2, जबकि n(n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर कंपेयर हो रही है 2 × 5/3 × 6 × 1/2 के स्क्वायर से। तो जनाब हुआ कुछ यूँ, जो हमने कंपेयर करा लिया तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आएगा 1/3n के। जनाब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 1/9n स्क्वायर। जबकि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा जनाब n × n-1/2 फैक्टोरियल लिखा है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। यहाँ पर आ जाएगा जनाब 9n स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और जनाब ये हो जाएगा 6 6 36। तो जनाब ये हो जाएगा 9 1 ज़ा और 9 4 ज़ा, हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये n से n कैंसिल, ये हो जाएगा जनाब 2n-2 इज इक्वल टू 5n। ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 3n और जनाब n बराबर आएगा -2/3 के। तो जनाब हम ये बात लिखेंगे यहाँ पर, सिंस x बराबर था 1/3n के, ये हो जाएगा 1/3, जबकि n बराबर है -2/3 के। 3 से 3 कैंसिल हो गया जनाब और x आ जाएगा -1/2। तो जनाब ये हमने की फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड पर वर्किंग, और हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब जबकि हमें पता है कि फॉर्मूले की राइट हैंड साइड होती है 1 + x⁻n, जनाब 1 + x बराबर है -1/2 और जनाब n बराबर है -2/3 के। जनाब 1 में से हाफ माइनस करेंगे, ये बचेगा हाफ, पावर है -2/3। तो पावर अगर माइनस में है तो इसको उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 1/3 और जनाब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 4 की पावर 1/3। तो इसका मतलब ये जो लंबी सी बाइनोमियल सीरीज़ है, इसको अगर अप्रॉक्सीमेट किया जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा 4 की पावर 1/3 के। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। जनाब यहाँ पर भी हमने वही काम किया कि वही हमने बाइनोमियल सीरीज़ लिखी। तो जनाब 1 कंपेयर हो रहा है 1 से और nx कंपेयर हो रहा है 4/6 से। आप देख सकते हैं nx हमने कंपेयर कर लिया 4/6 से। जबकि थर्ड टर्म n(n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर हमने बराबर रख दिया 4 × 5/6 × 9, 4 × 5/6 × 9। जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सॉल्विंग होगी। तो जनाब हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ से x आएगा जनाब 2/3n। जनाब यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट करना तो हमने स्क्वायरिंग कर दी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा जनाब 9n स्क्वायर। ठीक है जी। तो जनाब ये हो जाएगा n(n-1/2), एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4/9n स्क्वायर।
हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 अपॉन 9 3 ज़ा 27। तो जनाब ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, और जनाब n से n कैंसिल हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर बाकी है हमारे पास 3, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जनाब n बराबर आएगा -3/2 के। तो जनाब जैसा कि हमें मालूम है कि x बराबर था 2/3n के, तो जनाब n की वैल्यू पुट करेंगे -3/2। जनाब ये 2 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा -4/9। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। जनाब इस फार्मूले के अंदर जो राइट हैंड साइड थी फार्मूले की, उसके अंदर हमने x की वैल्यू को पुट कर दी। तो एलसीएम निकालेंगे, 1 में से 4/9 जाएगा तो जनाब बचेगा 5/9। जनाब पावर अगर माइनस की है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है जी। अब ये पावर 3/2 है, समथिंग पावर 3/2, जैसे मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है x की पावर 3/2, तो इसको लिख लीजिए x की पावर 1/2 का क्यूब। जनाब x की पावर 1/2 का मतलब है √x √x √x। तो √x x बन जाएगा और अंदर बचेगा √x। खैर बिल्कुल इसी तरीके से इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 तो 9 का रूट 3 आता है, तो 9 3 ज़ा 27। तो जनाब 9 27 हो गया, और अपॉन में बचा 5 इसका मतलब ये पूरी सीरीज़ बराबर कहलाएगी 27/5 की। तो जनाब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, जबकि 8 के अंदर जो 2 लिखा है इसको हम ब्रेक कर लेंगे 1 + 1 में। तो पहला 1 तो फॉर्मूले का हो जाएगा और दूसरा 1 जो है वो nx के बराबर हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरीके से पूरा का पूरा सवाल सॉल्व किया जाएगा। जनाब क्वेश्चन नंबर 10 9 बिल्कुल ऐसे ही होंगे, बस 10 में आसानी है कि आंसर पहले से दिया हुआ है आपको। 12 भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 और 13 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।